कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज हम बात करने वाले हैं कि खाटू श्याम, संतोषी माता, साईं बाबा और इनके जैसे आजकल मार्केट में आए हुए नए नए देवी देवता जिनकी मूर्ति मंदिर में क्यों नहीं लगानी चाहिए और क्यों नहीं इनकी पूजा करनी चाहिए। और आज हम इस पर तार्किक बात करेंगे। जिन विषयों को जब आप समझेंगे तो आप संतुष्ट होंगे और इन बातों को स्वीकार भी करेंगे कि हाँ, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, इनकी मूर्ति मंदिरों में नहीं लगानी चाहिए। अब देखिए, किसकी मूर्ति की प्रतिष्ठा का विधान बताया गया है। तो शिव जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, हनुमान जी की करनी चाहिए, भगवान विष्णु की करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की करनी चाहिए, हमारी राज राजेश्वरी श्री राधिका रानी, राधा रानी की भी मूर्ति की प्रतिष्ठा का विधान है। क्यों? क्योंकि वेद में इनके प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है। शिव जी के प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है वेद में, हनुमान जी का भी मंत्र है। लेकिन खाटू श्याम जो कि कोई वैदिक देवता नहीं है और इनके प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र भी नहीं है वेद में, तो भाई जब वेद में मंत्र ही नहीं है प्राण प्रतिष्ठा का, तो आप मूर्ति ले जाकर के मंदिरों में कैसे प्रतिष्ठित कर सकते हैं? क्योंकि मंदिर में मूर्ति तो उसी की प्रतिष्ठित होती है ना जिनका प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होता है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होता है। बिना मंत्रों के प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही नहीं सकती है। तो भाई जो लोग खाटू श्याम का मंदिर बना रहे हैं और खाटू श्याम की मूर्ति लगा रहे हैं, मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि आपने प्रतिष्ठा का मंत्र कहां से लाया? क्या आपके लिए कोई और वेद आया है या कोई आपका स्पेशल वेद है जहां से आप मंत्र ला रहे हैं? ये देखिए, सकाम कर्म विधि विधान के साथ ही होना चाहिए। सकाम कर्म यदि विधि विधान के साथ नहीं होता है तब क्या होता है? इसका दोष लगता है। आप मंदिर बना करके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मूर्ति लगा रहे हैं, तो मंत्र तो चाहिए ना प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। खाटू श्याम का कोई मंत्र नहीं वेद में। यदि हो तो वे लोग आए और मुझे बताएं कहां मंत्र है। साईं बाबा, साईं बाबा का कोई मंत्र नहीं है वेद में जिन मंत्रों के द्वारा उनकी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाए। तो जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है तो आप कैसे उस मूर्ति की पूजा कर सकते हैं? इसके बाद संतोषी माता की बात करें। संतोषी माता कोई वैदिक देवता नहीं है, देवी नहीं है, क्योंकि संतोषी माता का जो प्रादुर्भाव है, या यूं कहिए कि संतोषी माता का जो लोगों ने प्रचार किया या संतोषी माता जो आई हैं समाज में, वो कैसे आई हैं? तो वो फिल्मों से। एक फिल्म आई थी बहुत पहले जिसका नाम था नवरात्रि, जिस फिल्म का एक गीत बहुत प्रसिद्ध भी हुआ था कि जहां तहां कहां कहां मत पूछो है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। तो उसी नवरात्रि फिल्म में संतोषी माता का प्रभाव दिखाया गया और वहीं से लोग जब उस फिल्म को देखते हैं तो बिना विचारे कि क्या ये वैदिक देवता हैं, बिना विचारे लोगों ने मंदिर बना दिया और मंदिर बनाने के बाद पूजा पद्धति का भी निर्णय कर लिया, निर्धारण कर लिया और व्रत भी बना दिए, लोग व्रत भी करने लगे। संतोषी माता कोई वैदिक देवता नहीं है, तो इनकी पूजा कैसे हो सकती है? दूसरी बात, इनका कोई वेद में मंत्र तक नहीं है प्राण प्रतिष्ठा का, तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हो सकती है। और जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती तो आप मूर्ति भी नहीं लगा सकते मंदिर में, और जब मूर्ति नहीं लगा सकते हैं तो आप इनकी पूजा कैसे कर सकते हैं? तो जो लोग खाटू श्याम के पीछे एक ट्रेंड में चल करके बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं, तो उन्हें यह संज्ञान लेना चाहिए कि खाटू श्याम की पूजा करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपको मैं बता दूं संक्षेप में कि खाटू श्याम पूर्व जन्म में बर्बरीक हुए हैं और उससे भी पूर्व जन्म में ये एक सूर्यवर्चा नाम के यक्ष थे जिन्हें ब्रह्मा जी का शाप था
कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दंड दिया जाएगा। और द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के शाप को पूर्ण करने के लिए बर्बरीक का सर धड़ से अलग कर दिया था। हालांकि जो लोग खाटू श्याम के नाम पर कमाई कर रहे हैं, मार्केट बना रहे, दुकान चला रहे हैं, तो वो इस घटना को क्या बताते हैं कि खाटू श्याम ने अपने शीश का दान किया। दान नहीं किया भाई, कहते हैं ना कि शीश की दानी की जय, तो शीश का दान नहीं किया था। खाटू श्याम का सर धड़ से भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से किया था, क्योंकि ब्रह्मा जी का शाप था। ये गाथा, ये कथा चूंकि महाभारत में मैंने बहुत ढूंढा, ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन हाँ, जब मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत खोजा, तब जाके एक कालिका तंत्र है, कालिका तंत्र में ये बातें मालूम चली। तो आपको बताऊं कि जिसकी प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती, जिसका वेद में मंत्र ही नहीं है, तो आप उसकी पूजा कैसे कर सकते हैं। खाटू श्याम एक यक्ष है, सूर्यवर्चा नाम के यक्ष, जो कि ब्रह्मा जी के शाप के कारण ये घटोत्कच के पुत्र हुए, नाम पर बर्बरीक। और ब्रह्मा जी के शाप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने इनका सर धड़ से अलग किया था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, बर्बरीक एक यक्ष है। भगवान श्री कृष्ण की वो लीला तो आपको याद होगी ही कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा करने से मना किया था, इंद्र की पूजा का बहिष्कार किया था भगवान श्री कृष्ण ने, और ब्रजवासियों ने भी भगवान के कहने पर इंद्र की पूजा का परित्याग किया, बहिष्कार किया। तो सोचिए, देवताओं के जो राजा हैं उनकी पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मना किया, तो हम उनसे भी नीचे जाकर के यक्षों की पूजा कैसे कर सकते हैं। खाटू श्याम एक यक्ष है। और गीता में भगवान ने कहा भी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम गतः, कि सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा। एक और बात कि भगवान श्री कृष्ण ने ये जो गोवर्धन लीला की, इंद्र की पूजा का बहिष्कार किया, इंद्र तो फिर भी देवताओं के राजा थे, उनकी पूजा का जब बहिष्कार किया तो हमें यक्षों की पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि आप यक्ष की, गंधर्व की, किन्नरों की, सर्पों की पूजा करेंगे तो ये बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होकर के आपको धन दौलत देने लगते हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, इनकी थोड़ी पूजा में ये प्रसन्न तो हो जाते हैं और आपको बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि हो जाए ना तो ये आपसे नाराज होकर के जो कुछ इन्होंने दिया था वो तो छीन ही लेंगे, पहले से जो कुछ था वो सब कुछ छीन करके आपको बर्बाद कर डालेंगे। तो इसीलिए मेरे प्यारे, जो वैदिक देवता है उन्हीं की पूजा करे, उन्हीं की आराधना करे, इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपका हित भी है। तो बेशक आप निसंदेह आप लोग बात समझ गए होंगे कि खाटू श्याम, संतोषी माता, साईं बाबा, इनकी पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। तो जो लोग समझदार हैं वो इस बात को समझेंगे और स्वीकार भी करेंगे। जो ट्रेंड में चलने वाले, आंख कान बंद करके जो ट्रेंड में चलने वाले लोग हैं, वे निश्चित ही मेरी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे तो। जो वैष्णव है, जो भक्तगण है भगवान के, ठाकुर जी के, उन्हें इस बात को समझाना मेरा उद्देश्य था और वो निश्चित ही इस बात को स्वीकार भी करेंगे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।